ओम शांति। आज हम सब 20 तारीख मार्च महीना 1969 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। सभी किस स्मृति में बैठे हो? बाबा बोलते हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हो? किस देश में बैठे हो? व्यक्त देश में बैठे हो या अव्यक्त देश में बैठे हो? तो उत्तर क्या आएगा? व्यक्त देश में बैठे हैं। ये संसार व्यक्त है, स्पष्ट है, दिखाई पड़ता है। किसकी स्मृति में बैठे हैं? परमात्मा स्मृति में बैठे हैं, बाप की स्मृति में बैठे हैं, भगवान की स्मृति में बैठे हैं। बाबा कहते हैं कि अव्यक्त बाप दादा व्यक्त वतन में आते हैं और अव्यक्त रूप से मुलाकात करते हैं कि व्यक्त क्या होता है और अव्यक्त क्या चीज होता है। व्यक्त माना जो दिखाई पड़ रहा है, सरल भाषा में ऐसे बोलेंगे, लेकिन ऐसी अगर एक्यूरेट भाषा में मैं बात करूं तो व्यक्त माना जो इंद्रियों के पकड़ के भीतर है, उसको हम व्यक्त कहेंगे। और अव्यक्त माना जो इंद्रियों के पकड़ से परे है, जो इंद्रियों के पकड़ से बाहर है, उसे अव्यक्त कहेंगे। आत्मा, परमात्मा, परम धाम, सूक्ष्म लोक, ये इंद्रियों के पकड़ से बाहर की चीजें हैं। इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, और इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। धरती का, आसमान का, सूरज का, चांद का, सितारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, और जो संसार के लोग मल्टी यूनिवर्स की बात करते हैं कि बहुत से यूनिवर्स हैं, जितने भी यूनिवर्स हों वो सब के सब यूनिवर्स पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। तो ये जितने भी ये जो यूनिवर्स दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सब क्या है? व्यक्त संसार। तो हम आत्माएं इस समय व्यक्त संसार के वासी हैं। सारी चीज इंद्रियों के पकड़ के अंदर है। पृथ्वी तत्व जो है उसको हम स्पर्श करके देख सकते हैं, अनुभव कर रहे हैं। वायु भी स्पर्श करके अनुभव हो रहा है, जल भी दिखाई भी दे रहा है, अनुभव भी हो रहा है, अग्नि भी दिखाई दे रहा है। हवा दिखाई नहीं दे रही है तो अनुभव में आ रही है जब वो लगती है। टेम्परेचर हमारे त्वचा के द्वारा अनुभव हो रहा है। आकाश दिख रहा है,
ये सारा व्यक्त संसार है। आवाज, आवाज क्या है? व्यक्त है। क्रियाकलाप जितने भी हो रहे हैं जिस भी स्तर पे, सब फील हो रहे हैं, तो ये क्रियाकलाप व्यक्त है। ये इस संसार का स्वभाव है। अव्यक्त माना विचार क्या है? जो विचार हमारे अंदर आते हैं, संकल्प आते हैं, वो भी क्या है? व्यक्त है। संकल्प चला, अनुभव हो रहा है। और संकल्प अलग अलग हैं सबके, एक ही बात के संकल्प अलग अलग, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो साउंड है वो अलग अलग। जैसे कि मैं आत्मा हूं, हिंदी में बोलेंगे, सब ध्यान में बैठे हैं, तो कोई हिंदी वाला बैठा है तो वो अंदर करेगा मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मलयालम वाला इसी को दूसरे शब्दों में बोलेगा, कन्नड़ वाला दूसरे में बोलेगा, अंग्रेजी वाला बोलेगा आई एम सोल, आई एम द सन ऑफ गॉड। हिंदी वाला बोल रहा है मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का। देखो फीलिंग क्या आएगी दोनों की? फीलिंग एक होगी, लेकिन बोल क्या होंगे? अलग अलग है। तो जो अलग अलग है वो भी व्यक्ति है। आत्मा को नेत्रों से देख नहीं सकते, परमात्मा को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंद्रियों से पकड़ के बाहर की चीज है। छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, इंद्रियों के बाहर की चीज है। उसको फिर क्या कर सकते हैं? जो उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। अब अनुभूति और अनुभव में फर्क है। हम संक्षेप में कहें तो कहेंगे व्यक्त चीजों का अनुभव किया जाता है और अव्यक्त चीजों की अनुभूति की जाती है। हम आत्माएं जब देह में आते हैं तो हमारे जो हाव है, भाव है, उनसे हम व्यक्त होते हैं। परमात्मा जब आते हैं तो उनसे, उनके हाव और भाव से वो व्यक्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं 1969 से पहले जब शिव बाबा आता था, तो बाबा तो ब्रह्मा के तन में क्या है? अव्यक्त ही है। शिव बाबा कहां दिख रहा है? दिख तो ब्रह्मा ही रहा है। इसलिए उस मुरलियों को कहा गया साकार मुरली, क्योंकि ब्रह्मा साकार में है। शिव बाबा तो अव्यक्त ही है। कोई नहीं कहेगा कि ये शिव बाबा बोल रहा है, कोई नहीं मानेगा कि ये शिव बाबा बोल रहा है। फिर कैसे माना गया? फिर कैसे? फिर कैसे? हाँ, जो जो अव्यक्त आकर्षण था, जो खिंचाव, न रूप न सौंदर्य, लेकिन जो सच्चाई, सफाई, ज्ञान की गहराई, युक्ति युक्त बातें, इस अव्यक्त खिंचाव से ये पता होता था कि ये बोलने वाला कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, बल्कि कोई और है। जब शिव बाबा उनके तन में आके मुरली चलाते थे तो अव्यक्त स्वरूप पूरा बदल जाता था। एक अव्यक्त खिंचाव जिसकी हम लोगों ने बात की कल, वो लोगों को महसूस होता था। परंतु ब्रह्मा साकार होने के नाते उसको साकार मुरली ही कहा गया। 1969 में ब्रह्मा क्या हो जाते हैं? वो शरीर छोड़ दिए तो इंद्रियों के पकड़ से क्या हो गए? बाहर।
जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं वे इंद्रियों के पकड़ से क्या होती हैं? ना तो उन्हें हम छू सकते हैं, ना आंखों से हम देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एहसास भी नहीं कर सकते। हाँ, वो दूसरे के तन में आए तो भले एहसास कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है अव्यक्त। आत्मा क्या हो गई? जब तक देह में है तब तक व्यक्त है, और देह खत्म तो आत्मा, आत्मा नहीं खत्म है, आत्मा अव्यक्त हो गई। वो व्यक्त नहीं हो पा रही है, नजर नहीं आ पा रही है, इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रही है, इंद्रियों के पकड़ से वो क्या हो गई? बाहर हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा भी क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। और शिव बाबा तो पहले से ही अव्यक्त थे। अब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों 69 के बाद दादी के तन में आते हैं। कौन दोनों आते हैं? जो दोनों अव्यक्त रूप वाले हैं, अव्यक्त वतनवासी हैं, वे दोनों दादी के तन में आते हैं। और दादी कहां चली जाती है? वतन में। वो नहीं होती उस समय। तो उस समय उनके शरीर में कौन है? दो अव्यक्त आत्माएं। इसलिए उस मुरली को कहा गया अव्यक्त मुरली, कि चलाने वाले अव्यक्त हैं। मुझे लगता है अब आप समझ रहे होंगे कि व्यक्त क्या चीज होता है और अव्यक्त क्या। बहुत सरल परिभाषा है, लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा मेरे को। हमें अपनी अवस्था को अव्यक्त अवस्था बनाना है, उस परमात्म पिता का अनुभव करने के लिए अव्यक्त अवस्था अपनी हमें बनानी है। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर हलचल करता है, शरीर बोलता है, शरीर कोई क्रियाकलाप करता है। तो अब हम सब आत्मा हैं, देह में रहेंगे, लेकिन शांत स्वरूप, अधिक से अधिक न बोलेंगे न डोलेंगे, उसका क्रियाकलाप भी नहीं, जरमुई जरमुई भी नहीं, है ना। समझो रहते हुए भी, देह में रहते हुए भी नहीं है, समझो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। तो एक हिसाब से क्या हो गया? हम व्यक्त होते हुए भी क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। वास्तव में हम व्यक्त हैं, लेकिन हमारी अवस्था जो बनी वो कौन सी अवस्था हो गई? अव्यक्त अवस्था हो गई। ऐसी अवस्था हमें बनानी है, और जब ये अवस्था बनेगी, इस समय ऐसी अवस्था बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा ऐसे जगह पे पहुंच गया है। अव्यक्त अवस्था का मतलब ये नहीं कि हम केवल बोलेंगे नहीं, संकल्प भी नहीं, केवल और केवल, केवल और केवल क्या? अनुभूति। बस केवल और केवल अनुभूति में जिएंगे, अनुभूति में रहेंगे, अनुभूति में रहते हुए कर्म करेंगे। संकल्प बहुत कम, जैसे दादी जानकी को कहा गया 2-2.5 संकल्प, स्थिर बुद्धि, क्योंकि ये सब व्यक्त रूप है, संकल्प भी व्यक्त रूप है। तो हम सब को ये अवस्था लानी है। भगवान आया है अव्यक्त वतन से व्यक्त रूप में मिलने आपसे। तो वो कैसे व्यक्त होता है? जब दादी के तन में आ जाता है तो भगवान के जो बोल है, चितवन है, चलन है, व्यवहार है,
वो दादी के शरीर के द्वारा व्यक्त होने लगते हैं। इसलिए कहेंगे अव्यक्त आत्मा आकर के व्यक्त हो गई है। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए, अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा तो अव्यक्त हो गया है। अब वो पुनः शरीर तब लेगा जब सत्युग आएगा, तो उसके लिए कितना समय चाहिए, बच्चों से पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है। एक्यूरेट उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो माना अभी अव्यक्त से उसको व्यक्त में लाना है, तो ये होना चाहिए। उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क है, समझो। उनकी अंतिम स्थिति और आपके वर्तमान स्थिति में कितना फर्क है, हम सब उसको क्या करें, समझे। अब वो समय चल रहा है जहां पे हर बच्चा अव्यक्त रूप में हो और उसके द्वारा परमात्मा साक्षात्कार। ऐसे हम सबको अपनी अवस्था बनानी है। ज्ञान सुना के बोल से किसी को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि अव्यक्त आकर्षण का घेराव डालना है। अव्यक्त स्थिति से साक्षात्कार कराना है, बाप समान बनना है। वो उस बाप समान स्थिति में और अभी जो हम सबकी स्थिति है उसमें कितना फर्क है। और अगर फर्क नहीं भी है तो ये सोचो, ये देखो कि वो नेचुरल हमारी स्थिति अव्यक्त बन गई है कि जब बनाते हैं तब बनती है। अभी तो यही है ना कि जब बनाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों की क्या है, बनाते हैं तब भी नहीं बन रही है। कुछ इस अवस्था में है कि बनाते हैं तो बन जाती है, लेकिन अभी नेचुरल, अभी हमें ऐसे लाना है कि हमें हमारी स्थिति नेचुरल बने, नेचुरल हमारी स्थिति अव्यक्त हो जाए, नेचर ही हो जाए हमारा। टफ है लेकिन असंभव नहीं है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के हर गुण हर कर्म से अपने हर कर्म और वाणी का भेंट करो, उससे तुलना करो। ऐसे इसके बाद बाबा ने आज विशेष बहनों का कहा कि आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। 7 चीजें छोड़नी है और 7 चीजें आपको जीवन में धारण करनी है। तो छोड़ने वाली चीजों को बाबा ने पूछा तो बहनों ने बता दिया कि जो 5 विकार है और आलस्य है, घृणा है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो 7 हो गए। बाबा ने कहा धारण क्या करना है, तो उसको नहीं बता पा रहे थे। तो बाबा ने कहा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्र धारी बनना। ये 7 बातें धारण करना है। स्व स्वरूप, आपका रूप क्या है, आत्मा स्वरूप, यानी अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। स्वधर्म, आपका धर्म क्या है, परमात्मा का जो धर्म है वही हमारा धर्म है। जो सतो प्रधान आत्मा के 7 गुण हैं वही हमारे धर्म है। स्वदेश, आपका देश कहाँ है, परम धाम और नई दुनिया। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में तो उस देश में। सुकर्म, कर्म कैसे करने हैं, दिव्य और श्रेष्ठ। स्वलक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, मानव से देवी देवता बनना। इससे छोटा लक्ष्य हमारा कोई नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्य दुनिया में रख रहे हैं, ये वाला पद पाले, वो वाला कर ले, इतना हो जाए, ये सब कोई नहीं। स्वलक्षण,
हमारे लक्षण कैसे होंगे? दिव्य, अलौकिक, देवताओं जैसे, स्वदर्शन चक्रधारी। अपने मस्तिष्क में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, ऐसे। ये 7 बातें धारण करनी है। और बाबा ने बहनों को थोड़ा सा सजेशन दिया कि संगम युग पे ब्राह्मण परिवार के साथ आपको शीतला देवी बनकर रहना है, और विकारों से चूंकि आपको विजय प्राप्त करनी है, विकारों से लड़ाई है आपकी, आसुरी वृत्तियों से लड़ाई है, तो उनके लिए आपको काली बनना है। बाबा पांडवों को भी यही कहते हैं कि शीतल शीतल अंगों वाले, रग रग में प्रेम समाया है। युवा माना बाबा के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो क्या है? शांति दूत हैं। शक्ति के दूत नहीं है कि लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़ करे, शांति दूत बाबा ने नाम दिया। और कैसे अंगों वाले? शीतल अंगों वाले, सौम्य है बाबा के बच्चे, ऐसे। तो आज बाबा ने देखो बताया कि अव्यक्त को व्यक्त में लाया, या तुम अव्यक्त हुए हो, तो हमें क्या करना है? अब हमें अव्यक्त होना है। हमारे प्रेम में वो जो अव्यक्त था वो बहुत व्यक्त हुआ। अब हमें अपने प्रेम का सबूत देना है, इस दुनिया में रहते हुए अव्यक्त अवस्था में रहना है। और समझो कि एक जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वो रहती है सृष्टि में ही, लेकिन होते हुए भी वो हमें ऐसे ही रहना है। हमने छोड़ा नहीं है शरीर को, लेकिन रहना ऐसे ही है। जब कभी कर्म करना है तो देह को धारण करेंगे, तब व्यक्त होंगे। नहीं तो हमारी रुचि किसमें है? अव्यक्त रहने में। हमारी रुचि है अव्यक्त रहने में। हमारी रुचि है एकांतवास करने में। हमारी रुचि है कि हम कम बोले। हमारी रुचि है कि हमारे क्रियाकलाप कम हो, जितना जरूरी हो उतने हो। हमारी रुचि हो कि हम ज्यादा झमेले में ना पड़े, व्यर्थ के झमेले में ना पड़े। तो इस शरीर में रहते हुए अव्यक्त स्थिति कैसे लानी है? उसके लिए ये है, जो भी व्यर्थ की बाह्य मुक्ता है उसको हमें धीरे धीरे खत्म करना है। अपने अंदर ये जागरूकता लानी है। जैसे 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 हम व्यक्त होने लगे, इंगेज होने लगे व्यर्थ के कर्मों में, तो तुरंत अंदर से ये आए कि अभी देखो हम व्यक्त हो रहे हैं और जरूरत नहीं है। व्यक्त हो रहे हैं और जरूरत, तो क्यों व्यक्त हो? ओम शांति।